जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, शनिदेव को क्रूर ग्रह माना जाता है और सबसे ज्यादा लोग शनिदेव के कोप से भयभीत रहते हैं, जबकि सत्य यह है कि शनिदेव केवल न्यायाधीश का कार्य करते हैं और मानव को उसके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। किंतु यदि व्यक्ति अपने ज्ञात अज्ञात कर्म दोषों या पापों को स्वीकार कर मन ही मन क्षमा याचना करे या कुछ सुलभ सुगम उपायों द्वारा शनिदेव को प्रसन्न कर ले, तो यह भी सत्य है कि शनिदेव शीघ्र ही उस जातक पर प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और व्यक्ति को घोर यातनाओं और कष्टों से नहीं गुजरना पड़ता है। उपाय किए बिना शनि की दशा 7.5 और ढैया का एक एक पल एक एक वर्ष के समान बीतता है। इंसान को घोर यातनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है और देखते देखते राजा रंक भी बन जाता है। लेकिन यदि हम सुगम और सुलभ उपायों द्वारा शनिदेव को प्रसन्न कर लें तो निश्चित ही हम अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में खुशियां दोबारा भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या विधि है जिसके जरिए हम शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रही हूँ जो अपनाई हुई है और बहुत कारगर साबित हुई है, और इस विधि को मैंने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बताया है। वो इस विधि को अपना चुके हैं और इसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस विधि को अपनाएं, आजमाएं और अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों को दूर भगाएं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी कोई पूजा पाठ या कर्मठ या विधि अपनाते हैं तो उसमें पूर्ण समर्पण, आस्था, भक्ति और विश्वास की भावना अवश्य होनी चाहिए, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। अगर आपको इस विधि को अपनाने के बाद लाभ हुआ है तो आप नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, जिससे अन्य दर्शक भी इसका लाभ उठा सके। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस विधि को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको कुछ सामग्री एकत्रित कर लेनी है, जो कि इस प्रकार है: काली उड़द, काला तिल, लोहे की कील, काला कपड़ा 1.25 मीटर हो या फिर काले कपड़े का कोई टुकड़ा हो, तांबे का लोटा, सरसों का तेल, गुड़, धूप, दीपक। लोहे के पात्र का तो सबसे बेहतर है, नहीं तो आप मिट्टी का दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नीले पुष्प जो कि शनिदेव को अत्यधिक प्रिय हैं। आपको शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठकर नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं। ध्यान रहे कि वस्त्र काले या नीले रंग का हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनिदेव को काला और नीला रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसके बाद आप अपने घर के पास ऐसे मंदिर में जाएं जहां शनिदेव की शिला हो और पीपल का वृक्ष भी हो। ध्यान रहे, पीपल का वृक्ष जितना पुराना होगा उसका फल उतना ही प्रभावशाली होगा। मंदिर में पहुंचकर तांबे के लोटे में जल भर ले, उसमें थोड़ा काला उड़द, थोड़ा सा काला तिल डालकर ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दे। ध्यान रहे, जल अर्पित करते समय आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक में थोड़ा काला तिल, थोड़ा काला उड़द और लोहे की कील और सरसों का तेल डालकर दीपक को पीपल के पास प्रज्वलित कर दे और साथ में धूप जलाएं। शनिदेव की शिला के पास जाकर काला तिल, काला उड़द, काला वस्त्र, लोहे की कील, गुड़ और नीले पुष्प को अर्पित करें। इसके बाद सरसों के तेल को किसी लोहे के पात्र में रखकर शनिदेव की शिला पर अर्पित करें और वहां पास में जल रहे दीपक में भी सरसों के तेल को डालें।
इसके पश्चात पीपल के वृक्ष के पास बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें और शनि के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करें और पीपल की वृक्ष की कम से कम 7 बार या फिर 11 बार परिक्रमा करें। इससे आपके पितृदोष का निवारण होता है और यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो भी दूर होता है। आप इस विधि को आजमा कर देखें, अपना कर देखें, निश्चित ही आपको इसका लाभ होगा। और इस विधि को आप प्रत्येक शनिवार कम से कम 21 शनिवार या आप अपनी इच्छा अनुसार और भी ज्यादा कर सकते हैं। भगवान शनिदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।